इस समाज के अंदर जितने भी बड़े पूंजीपति लोग हैं, उन सबके बच्चे अपने पिता का व्यापार संभालते हैं या उनके पिता ने जो काम किया है वो उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने पिता के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उस बच्चे के जीवन में खुद का कोई उद्देश्य होना चाहिए था, या वो बच्चा खुद के कुछ अच्छे काम के लिए इस धरती पे आया था? वो बच्चा कुछ खुद के हिसाब से जो बन सकता था वो नहीं बन पाया। जैसे वो बच्चा बन सकता था कोई डांसर या सिंगर या राइटर या फिलोसफर, या इस दुनिया में अलग अलग जगहों को घूमने वाला व्यक्ति, या कुछ ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया ने कल्पना न की होगी। किसी भी क्षेत्र में वो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता था, लेकिन चूंकि वह एक अमीर घराने के अंदर पैदा हो गया और उसके पिता ने उसको समझा दिया कि देख बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से दौलत कमाई, मैंने बहुत प्रपंच रचे, मैंने बहुत राजनीति खेली, मैंने साम दाम दंड भेद का यूज़ किया, और ऐसा करते करते मैंने ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया। किसके लिए किया? तेरे लिए किया। ये सारी राजनीति, ये सारे पॉलिटिक्स, ये सारे छल बल का इस्तेमाल मैंने किसके लिए किया? मैंने तेरे लिए किया। और उस बच्चे को उस पिता ने भ्रष्टाचारी, दलाली, घूसखोरी, इन सभी चीज़ों को नॉर्मलाइज करके सामान्य बता के उस बच्चे के सामने रख दिया कि बेटा ये सब कुछ तो नॉर्मल बात है। भ्रष्टाचार करना, किसी को खरीदना, बेचना, ये सब कुछ तो सामान्य बात है। ऐसा करना पड़ता है अमीर बनने के लिए, दौलतवाल बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है बेटा। ये सब कुछ तो सामान्य है। जहां वो बच्चा बन सकता था बुद्ध, जहां वो बच्चा बन सकता था कबीर, जहां वो बच्चा इस धरती के किसी महान क्षेत्र में कुछ महान काम कर सकता था, उसके पिता ने उस बच्चे के अंदर की प्रतिभा को नष्ट कर दिया। उस बच्चे के अंदर की जो प्राकृतिक क्षमता थी उसको खत्म कर दी, उसको चोर, दल्ला और बेवकूफ बनाने के राह पे चला दिया। वो बच्चा भी डरा हुआ है। उस बच्चे ने सवाल नहीं पूछा, उस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा, उस बच्चे ने तर्क न किया, क्योंकि वो बच्चा डरपोक है, डरा हुआ है, डर से भरा हुआ है। वो बच्चा अपनी मर्जी का कुछ काम न कर पाया। उस बच्चे को घूमना था दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से अकेले, लेकिन वो कभी घूम ना पाया। उस बच्चे को कभी हिंदी साहित्य या किसी साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना था, उस बच्चे को ड्राइंग करनी थी, उस बच्चे को गाना गाना था, उस बच्चे को आनंदित होना था, लेकिन वो बच्चा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पिता ने उसके सामने हर चीज को नॉर्मलाइज करके रख दिया। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है और उसके सामने हम किसी जीव की हत्या कर देते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे के सामने यदि हम एक जीव की हत्या कर देते हैं, तो हो सकता है वो बच्चा देख करके उस दृश्य को उल्टी कर दे, या वो पूरा घबरा जाए, डर जाए। लेकिन यदि हम उस बच्चे के सामने दृश्य बार बार दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, तो आने वाले समय में वो बच्चा वो काम खुद करने लग जाएगा, वो हत्या वो बच्चा खुद करने लग जाएगा, क्योंकि समाज ने उसके सामने उस दृश्य को नॉर्मलाइज करके रख दिया है, नॉर्मल बना दिया है कि बेटा तो नॉर्मल चीज़ है, सामान्य चीज़ है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है भाई, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, सामान्य चीज़ नहीं है। आपने खत्म कर दिया उस बच्चे के अंदर की करुणा को, दया को, प्रेम को, भाव को, प्रवाह को। आपने उस बच्चे को, जो इस प्रकृति ने उस बच्चे के अंदर प्रेम भरा था, उस प्रेम को आपने खत्म कर दिया। जो उसके अंदर सवाल भरे थे, जो उसके अंदर तर्क भरे थे, जो उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा और प्रवाह भरा था इस प्रकृति ने, उस सब को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपका बनाया हुआ रास्ता है उस पे चले, आपका नाम रोशन करे दुनिया के अंदर, आपके कंधे से कंधा मिला करके चले, अपना अलग रास्ता ना बना ले। आपने जिस धर्म को माना, आप चाहते हो कि वो बच्चा उसी धर्म को माने। कहीं बड़ा होकर के ये बच्चा किसी अन्य चीज को ना अपना ले, या धर्म को मानने से ही ना मना कर दे। इसलिए वो बच्चा बड़ा हो उससे पहले उसके अंदर धर्म की सारी चीजें घुसेड़ दो।
जिस धर्म को भी मानते हैं हम, उस मजहब को भी मानते हैं हम, उसके अंदर वो सारी चीज़ें भर दो। यही सत्य है, यही चीज़ हम मानते आ गए, हमारे पूर्वज मानते आ गए, इसलिए तुमको भी यही चीज़ माननी है, इसी रास्ते पे चलना है। हमने उस बच्चे को सवाल पूछने का मौका ना दिया, हमने उस बच्चे की तर्क को, क्षमता को और उसकी जिज्ञासा को दबाने का प्रयास कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए। जहां वो बच्चा इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में एक महान काम कर सकता था, हमने उस बच्चे को समेट कर रख दिया, और वो बच्चा भी जीवन में कभी आनंदित ना हो पाया। वो बच्चा भी एक जानवर की माफिक, एक जानवर के जैसे जीवन जी करके, और जीवन के अंत समय में इस जिंदगी को अलविदा कह करके चल जाएगा। न वो जीवन को उसने जाना, न परखा, न समझा, न उसने अपने मर्जी का कोई काम किया। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज के अंदर उपस्थित जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको विद्रोही बनना चाहिए, उनको सवाल पूछना चाहिए, उनको मना करना चाहिए अपने पिता से कि मुझे नहीं करना वो काम जो आपने किया, उस काम में ये कमी है, ये तकलीफ है। मुझे क्यों बनाना किसी को बेवकूफ, मुझे क्यों करना भ्रष्टाचार, मुझे क्यों करना चोरी। उस बच्चे को अपने पिता से आंखों में आंखें डालकर मना करना चाहिए, तब वो बच्चा आनंद के उस महान गहराइयों की तरफ आगे बढ़ पाएगा और जीवन जीने का सार्थक मजा और आनंद ले पाएगा।